हेलो नमस्कार, आप सभी भावुक का आपके अपने अध्ययन क्लासेस में स्वागत है। तो अब हम लोग चैप्टर 9 शुरू कर चुके हैं, क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 9, जिसका नाम क्या है, रे ऑप्टिक्स। तो रे ऑप्टिक्स शुरू हो गया अपना। कल रे ऑप्टिक्स का हम लोग बेसिक चीज देखे थे। उस बेसिक चीज में हम लोग मिरर कर रहे थे। मिरर में भी दो टाइप का मिरर था, प्लेन और स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर हम लोग कंप्लीट कर चुके थे, तो मतलब आज सिलसिला शुरू करना है स्फेरिकल मिरर का। सिलसिला ये स्फेरिकल मिरर का शुरू किया जाए फिर। तो पहले वही बेसिक डेफिनेशन स्फेरिकल मिरर का। तो स्फेरिकल मिरर लिख लें, स्फेरिकल मिरर। तो अभी तक हम लोग जो भी पढ़ रहे, बेसिक पढ़ रहे, क्लास 10th का, ये सब क्लास 10th में पढ़ा गया है, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी ही कर रहे हैं ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, ना तुम लोग का ना मेरा। तो क्या होता है इसका डेफिनेशन, इट इज़ द पोर्शन। ये पोर्शन होता है किसका, स्फीयर का, स्फेरिकल सरफेस। और इसका नामकरण कैसे देते हैं, इसका नामकरण देने के लिए, एंड इट कैन बी कैटेगराइज, यही तो इतना हिलता है ना यार। तो शेप पे कैटेगराइज एज कॉनकेव, मतलब एक जो होता है कॉनकेव होता है और जो दूसरा होता है कॉन्वेक्स। तो स्फेरिकल मिरर जो होता है उसको दो तरीके से कैटेगराइज करेंगे, कॉनकेव में और कॉन्वेक्स में। और कैसे कैटेगराइज करते हैं, कैटेगराइजेशन का बेस क्या होता है, तो बेस्ड ऑन सरफेस पॉलिश्ड, मतलब कौन सा सरफेस हम लोग पॉलिश कर रहे हैं, बेस्ड ऑन सरफेस पॉलिश। अब ये थोड़ा सा समझ नहीं आएगा, लेकिन देखो अगर पूरा बात करें, इट इज द पोर्शन ऑफ स्फेरिकल, मतलब एक स्फेरिकल मिरर ले लो, ये हो गया मान लो एक स्फेरिकल मिरर। ये अगर ये स्फीयर है तो इसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा, सेंटर से जो लाइन बाउंड्री को टच करता है उसको रेडियस बोलते हैं, इतना तो मालूम होगा। अब इसका एक हिस्सा कट करेंगे, तो हिस्सा मतलब एक कर्व पार्ट हम लोग कट करेंगे। जैसे मान लो ये जो लाइन हम बनाए इस हिस्से को कट करके निकाल दिए, तो ये कुछ ऐसा होगा, ये कट करके निकाल दिए, ठीक है। सिमिलरली इसी हिस्से को फिर से हम यहाँ पे दिखा देते हैं, ठीक है, ये हो गया। मतलब ये हिस्से को कट करके निकाले हम लोग, और इस हिस्से को हम लोग ये वाला सरफेस पॉलिश कर दें, आउटर सरफेस। ये जो डॉटेड लाइन बता रहा है इसका मतलब बाहर वाले सरफेस का हम लोग कवर अप कर दिए हैं, मतलब पॉलिश कर दिए हैं। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होगा वो अंदर वाला होगा, मतलब अंदर जो है लाइट जो है अंदर वाले सरफेस से रिफ्लेक्ट करेगा। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जब इनसाइड हो जाएगा तो इस टाइप के मिरर को हम लोग बोलते हैं कॉनकेव। मतलब शेप देखो कुछ ऐसा है, यही तो है शेप। तो अगर ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो ये कॉनकेव है, और ये पॉलिश सरफेस सेम। अगर यही चीज ले लें, लेकिन इस बार रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसको बनाना पड़ेगा। तो मतलब इस वाले केस में हम इसको पॉलिश कर दिए इनसाइड वाले को, और ये हो गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मतलब आउटर जो हो गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स, ठीक है। तो ये दो तरीके का मिरर हो गया, स्फेरिकल से निकलता है कॉनकेव और कॉन्वेक्स। तो जब कभी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनसाइड होगा तो कॉनकेव, रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटसाइड होगा तो कॉन्वेक्स। इतना क्लियर हो गया होगा। अब इससे जुड़ा कुछ टर्म है वो भी समझ लिया जाए, टर्म्स रिलेटेड टू मिरर, टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। मतलब कुछ शब्द है मिरर से जुड़ा हुआ, स्फेरिकल मिरर से, वो भी जान समझ लिया जाए। तो जैसे मान लो अगर ये हम लोग मिरर लिए थे, ये कौन सा मिरर बना दिए हम, कॉनकेव, और एक लाइन हम बना दिए जो सेंटर से पार कर रहा होगा, मतलब ये स्फीयर जो है कहीं ना कहीं इसका सेंटर होगा। तो ये जो लाइन हम बना रहे हैं स्फीयर के सेंटर से पार कर रहा है, ये अपने पास सेंटर, सेंटर को लिख दिया सी। यहाँ पे सेंटर को बोला जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जो कर्व का सेंटर ले रहे हैं हम लोग, इसीलिए इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सेंटर से लेके इस बाउंड्री, मतलब ये जो अपने पास सरफेस है, स्फेरिकल सरफेस जो है मिरर, वहां तक का जो लेंथ है इसको हम लोग बोलेंगे रेडियस। ये जो पूरा लंबाई है, पूरा लंबाई होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको आर से डिनोट किया जाएगा। ये जो लाइन हम बना रहे हैं सेंटर से लेके, ये जो लाइन बना रहे हैं कर्व पार्ट तक, इस लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। और ये जो लाइन है सेंटर से लेके इस कर्व मिरर पे जहां पे मिल रहा, इस वाले पर्टिकुलर पॉइंट को बोलते हैं पोल, ठीक है। ये कुछ हो गया नामकरण। ये किसके लिए बात हो गया, कॉनकेव के लिए। सेम बात होता है कॉन्वेक्स के लिए। जैसे थोड़ा सा उल्टा करके बना दे ताकि समझना आसान हो जाए। उन दोनों में थोड़ा थोड़ा फर्क दिखेगा, लेकिन कहानी वही है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटसाइड वाला है। तो यही वाला लाइन बना दिए फिर से। ये मान लो सेंटर हो गया, जिसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। ये हो जाएगा रेडियस, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये क्या हो जाएगा, पोल। और इस वाले तो ये लोग हवाई जहाज लेके जाता है, इससे चलाता ना, इस वाली लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। देखो जो बात है वही सेम बात है, टर्म्स में कोई चेंजेस नहीं आया, बस थोड़ा सा फिगर चेंज हुआ, लेकिन टर्म्स वही है, टर्म्स में कोई चेंज नहीं आया। अब एक और चीज, ये जो हिस्सा, जितना हिस्सा हम लोग कट करके निकाल रहे हैं स्फेरिकल मिरर का, इस हिस्से को बोलते हैं एपर्चर।
एपर्चर, ये जो हिस्सा है अपने पास इसको बोलते हैं हम लोग एपर्चर। ठीक है, तो ये हो गया टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। अब एक छोटा सा रिफ्लेक्शन वाला प्रोसेस देख लीजिए कि कैसे क्या रिफ्लेक्शन काम कर रही है। छोड़ो उसको बाद में देखा जाएगा, पहले देख लीजिए अब साइन कन्वेक्शन। अब साइन कन्वेंशन क्या होता है? तो साइन कन्वेंशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है जब मिरर वाला चैप्टर या फिर लाइट वाला चैप्टर पढ़ा जाता है या सॉल्व किया जाता है न्यूमेरिकल। साइन कन्वेंशन के वजह से ही कई न्यूमेरिकल सही और गलत हो सकता है, तो साइन कन्वेंशन का बहुत ख्याल रखना है। अब इसमें पहला क्या है, साइन कन्वेंशन में पहला क्या लेना पड़ेगा? तो जैसे मान लो अगर ये अपने पास मिरर है, ये अपने पास प्रिंसिपल एक्सिस है, ये अपने पास सेंटर है, ये अपने पास रेडियस है, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया पोल। ठीक है, ये हो गया अपने पास मिरर। अभी हम पॉली सरफेस नहीं बनाए, दोनों साइड को लेके समझेंगे। तो अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो देख लो कोई भी मिरर हो, कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में ही रखाएगा। तो ये नोट करके ही यहीं पे लिख लेना, साइन कन्वेंशन में ही कहीं साइड में पहले नोट करके यहीं पे लिख लो कि ऑब्जेक्ट हमेशा किधर रहेगा। ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट ऑफ मिरर। ये हमेशा याद रखना कि ऑब्जेक्ट हमेशा किधर रहेगा, लेफ्ट ऑफ द मिरर। और ये भी पता है कि हम लोग ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस जो था, मतलब प्लेन मिरर में भी देखा होगा तुम लोग, यू और वी से डिनोट किया जा रहा था। तो यहाँ पे भी जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा यू रहेगा, इमेज डिस्टेंस वी रहेगा। ठीक है, अब जब ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट ऑफ द मिरर रख रहे हैं, मतलब मिरर के लेफ्ट हमेशा इधर रखा जाएगा, ये पता चल गया। अब देखो साइन कन्वेंशन कैसे लेंगे। पहले हम लोग हाइट के लिए बात कर लेते हैं कि हाइट के लिए साइन कन्वेंशन क्या रहेगा। तो अगर हाइट हम लोग बात कर ले अबव प्रिंसिपल एक्सिस, दो तरीके कर लेंगे। हाइट लेना किधर, एक बार अबव प्रिंसिपल एक्सिस, पी ए मतलब प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये हमेशा क्या रहेगा, इज पॉजिटिव। ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, मतलब अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर अगर हम लोग हाइट जा रहे हैं तो वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। लेकिन यही हाइट अगर बिलो ले लें, किसके बिलो, प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो हमेशा क्या हो जाएगा, नेगेटिव। उम्मीद करते हैं ये समझ आया होगा। ऐसे दूसरा अगर बात करें डिस्टेंस को लेके, तो डिस्टेंस के लिए हम एक ही स्टेटमेंट लेते हैं कि डिस्टेंस अगर हमको मेजर करना है तो डिस्टेंस हम लोग मेजर करेंगे हमेशा कहाँ से, पोल से। डिस्टेंस ऑलवेज मेजर फ्रॉम पोल, मतलब हमेशा पोल पे खड़े होंगे और यहीं से डिस्टेंस मेजर करेंगे, मतलब लेफ्ट साइड जाए चाहे राइट साइड जाए, हमेशा पोल से ही डिस्टेंस को मेजर करना शुरू करेंगे। अब जब पोल से ही डिस्टेंस को मेजर करना शुरू करेंगे तो हम लेफ्ट भी जा सकते हैं, राइट भी जा सकते हैं। तो अब किस केस में कैसा साइन लेंगे, तो अगर हम लोग मूव करेंगे अगेंस्ट डायरेक्शन ऑफ लाइट, मतलब लाइट जिधर से आ रहा, इफ मूव अगेंस्ट डायरेक्शन ऑफ लाइट, तो अगर अगेंस्ट में जाएंगे तो वो हमेशा वहां पे क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव, हमेशा नेगेटिव लेना पड़ेगा। जैसे मान लो यहाँ पे खड़े हैं, लाइट इधर से आ रहा और हम लोग इस तरफ जा रहे हैं, मतलब लाइट के अगेंस्ट जा रहे हैं, तो जो भी डिस्टेंस लेंगे वो हमेशा क्या लेंगे, नेगेटिव। तो कहने का मतलब आपने को पता है ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में रहेगा। ठीक है, लाइट रे हमेशा इधर से ही आएगा, जिधर ऑब्जेक्ट है सोर्स ऑफ लाइट उसी को बोलते हैं हम लोग, तो लाइट हमेशा इधर से आएगा। अब पोल हमेशा यहीं रहना है। तो कहने का मतलब अगर हम पोल से जाएंगे यू को मेजर करने, तो यू हमेशा नेगेटिव आएगा, वो कोई भी मिरर हो, कॉनकेव कॉन्वेक्स। जैसे देख लो पोल से हमको मेजर करने जाना, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में रहेगा, तो इसी तरफ तो जाएंगे हम लोग, हमेशा लेफ्ट साइड जा रहे हैं, तो हमेशा लेफ्ट साइड जा रहे हैं, मतलब डायरेक्शन जो है अगेंस्ट जा रहे हैं हम लोग लाइट के। तो अगर अगेंस्ट जा रहे हैं लाइट के तो हमेशा उसको क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव। तो कहने का यू हमेशा नेगेटिव हो जाएगा। बट अगर हम लोग क्या कर ले, इन डायरेक्शन ऑफ लाइट चले जाए, मतलब अपना मोशन हो जाए डायरेक्शन ऑफ लाइट के साथ ही, तो इट विल बी पॉजिटिव। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये समझ आएगा। साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद हम लोग एक और चीज बात कर ले, फोकल प्लेन। ये शायद तुम लोग नहीं पढ़ा होगा लेकिन आप बता देते हैं। फोकल प्लेन, फोकल प्लेन क्या होता है कि जब हम लोग मान लो ये अपने पास मिरर है, ये अपने पास प्रिंसिपल एक्सिस है, अब यहाँ पे हम लोग पैरेलल लाइट रे भेज रहे हैं, मतलब कुछ लाइट रे को भेजे पैरेलल, लेकिन ये प्लेन तो है नहीं, ये तो कर्व है। कर्व है तो सबको कहीं ना कहीं एक जगह इकट्ठा कर देगा। तो ये जिस पॉइंट पे इकट्ठा कर रहा है, मतलब पैरेलल लाइट रे हम लोग भेजे, ठीक है, और ये पैरेलल लाइट रे टकराने के बाद मतलब बाउंस बैक जब कर रहा है तो कहीं ना कहीं मीट, ऐसा दिख ही नहीं रहा तुम लोग को। तो ठीक है, बात ये हो रहा था कि हम पैरेलल लाइट रे भेज रहे हैं मिरर पे, लेकिन वो मिरर से लाइट टकराने के बाद किसी एक पॉइंट पे मीट कर जा रहा है। तो जब जिस पॉइंट पे मीट कर जाएगा उस प्लेन को, उसको अगर हम किसी प्लेन पे ऑब्टेन करेंगे तो उसी को बोलते हैं फोकल प्लेन। तो क्या डेफिनेशन हो जाएगा इसका, तो डेफिनेशन लिख लिया जाए कि द प्लेन
on which parallel light meet after being reflected। तो जो पैरेलल लाइट रे है रिफ्लेक्शन के बाद जहाँ पे मीट कर रहा है उसी को हम लोग जिस प्लेन पे मीट कर रहे हैं उसी को फोकल प्लेन बोलते हैं। तो द प्लेन ऑन विच पैरेलल लाइट मीट आफ्टर बीइंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मिरर, इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकल प्लेन। तो उम्मीद करते हैं ये भी समझ आया होगा। अब हम लोग बात करें रूल्स के बारे में। रूल्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेज। तो रूल्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेज देखना अब अपने को। तो इसमें हम आधा अधूरा काम करेंगे। आधा अधूरा काम करने का मतलब क्या है, हम केवल बनाएंगे कॉनकेव के लिए, कॉन्वेक्स के लिए तुम लोगों को खुद बनाना होगा। दोनों के लिए नियम सेम ही होगा, ठीक है। और ये वैसे बता दे क्लास 10th का चीज़ है। क्लास 10th में जो तुम लोग इमेज फॉर्मेशन पढ़ा होगा ना, वही है इमेज फॉर्मेशन यहाँ पे। तो रूल्स पहले जानेंगे, उसके बाद तो इमेज फॉर्मेशन होगा। तो अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे हैं पूरा क्लास 10th का पढ़ है, बस एक्स्ट्रा क्या है, एक मेरे हिसाब से डेविएशन एंगल एक्स्ट्रा होगा और ये फोकल प्लेन एक्स्ट्रा है। बाकी सब क्लास 10th का ही चल रहा है, बेसिक चल रहा है। तो रूल्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेज, तो अपने पास 4 नियम होता है, ठीक है। तो एक एक करके चारों नियम को देख लिया जाए, छोटा छोटा बनाते हैं ताकि चारों नियम यहीं पे हट जाए। फिर नेक्स्ट पेज में हम लोग सीधा फॉर्मेशन ऑफ इमेज करें। तो ये हो गया अपने पास मिरर। कौन सा मिरर ले रहे हैं हम, कॉनकेव ले रहे हैं। इससे ये पता चल गया कॉनकेव मिरर, ये हो गया कॉनकेव मिरर। ये जो लाइन बना रहे हो क्या है, प्रिंसिपल फोकस एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये हम बोल दिया सी, यहाँ पे बोल दिया सी, ये भी बोल दिया सी, ये भी बोल दिया सी। इतना क्लियर होगा। ये सब में पी 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 पी, यहाँ से यहाँ तक का दूरी, सेंटर से पोल तक का दूरी, रेडियस, सेंटर से पोल तक का दूरी, रेडियस, ये भी पता होगा। अब देखो 4 कंडीशन क्या होता है। सबसे पहले लाइट रे को हम भेजेंगे पैरेलल। तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस अगर लाइट रे जा रहा है, कंडीशंस क्या देखना है। सबसे पहला लाइट रे भेज रहे हैं हम लोग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, क्योंकि अपना सोर्स जो रहेगा लेफ्ट में रहेगा, वहां से 2 लाइट रे अपने को निकालना रहेगा। अपने हिसाब से कोई भी 2 लाइट रे निकाल सकते हैं हम लोग, लेकिन कौन कौन से इस्तेमाल किया जाएगा वो देखा जाएगा डायग्राम बनाते वक्त। तो अगर हम पैरेलल लाइट रे भेज रहे हैं तो टकरा के, मतलब ये यहाँ से टकरा के, मिरर से टकरा के वापस कुछ ऐसा जाता है। तो ये जिस पॉइंट से पार करता है, मतलब अगर लाइट रे पैरेलल है और टकराने का पार कर रहा है, तो जिस पॉइंट से पार कर रहा है उसको हम लोग बोलते हैं फोकस। मतलब ये जो पॉइंट है इसको एफ से डिनोट किया जाएगा और बोला जाएगा इसको फोकस। तो ये अगर फोकस है तो फोकस से लेके पोल तक का जो दूरी होता है वो होता है फोकल लेंथ, ठीक है। तो मतलब ये जो दूरी है एफ से लेके पी तक का, इसको हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ, ये याद रखना। और फोकस को डिनोट किया जाता है एफ से। अब एक और रिलेशन आता है कि ये जो फोकस होता है, मतलब यहाँ से सी एफ का दूरी और एफ पी का दूरी दोनों इक्वल होता है, ठीक है। मतलब ये जो सी एफ और ये सी एफ पी हो दोनों इक्वल है। तो अब देखो एक और चीज, ये क्या था, रेडियस था, ये क्या है, फोकल है। तो जो फोकल लेंथ है वो आधा तो है रेडियस का। कहने का मतलब अगर हम बात करना चाहें तो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ ही तो है। मतलब फोकल लेंथ का डबल कर देंगे तो वही तो रेडियस निकल के आएगा। तो एक फॉर्मूला ये भी निकल के आ गया कि रेडियस जो है ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ होता है। और रे डायग्राम से हम लोग ये भी समझ लिए, ठीक है। एक ही हो गया। दूसरा लाइट रे हम भेजते हैं वो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर वाला। तो मान लो अगर ये लाइट रे हम भेज रहे हैं और ये नॉर्मल से एंगल आई बना रहा, तो टकराने के बाद कुछ ऐसा जाएगा और यहाँ पे कितना एंगल बनेगा, एंगल आर। और ये दोनों एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल, ठीक है। 2 लाइट, 2 तो पता चल गया। तीसरा क्या कर ले, तीसरा इसका ले ले, इसी का अपोजिट। इसका अपोजिट कहने का मतलब हम लाइट रे कहाँ से पार करेंगे, फोकस से। जैसे मान लो ये है अपने पास फोकस, तो लाइट रे को हम पार करेंगे कुछ ऐसा फोकस से। मतलब हम लाइट रे को भेज रहे हैं फोकस से पार करता हुआ। तो अगर लाइट रे फोकस से पार करता हुआ जा रहा है तो टकराने के बाद वो क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा इस एक्सिस के। तो टकराने के बाद कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। कुछ बहुत टफ नहीं है, अगर पढ़े होंगे तो रिवीजन जैसा ही लग रहा होगा, बहुत कुछ हार्ड तो नहीं है। तो 3 हम लोग देख लिए। चौथा क्या कर लेंगे, तो चौथा हम लोग पार करा देंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से। कि अगर लाइट रे को सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पार करा दिया जाए, तो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट रे को पार कराते हैं तो टकराने के बाद वो उसी रास्ते पे वापस आता है, उसमें कोई डेविएशन देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये कुछ 4 नियम है अपने पास। अब इन 4 में से किसी 2 को एट अ टाइम इस्तेमाल करके हम लोग इमेज फॉर्मेशन करेंगे।
तो इमेज फॉर्मेशन भी देख लिया, और यही जो 4 हम बना है वही 4 यहाँ पे भी बनेगा, कॉन्वेक्स के लिए भी यही 4 बनेगा, लेकिन वो तुम लोग के ऊपर जिम्मेदारी रहेगा, ठीक है। बस इमेज फॉर्मेशन हम लोग जब करेंगे, अभी कॉनकेव के लिए इमेज फॉर्मेशन करेंगे तो बहुत सारा केस बनेगा, लेकिन कॉन्वेक्स के लिए मात्र 2 केस बनेगा। तो कॉन्वेक्स का जिम्मेदारी तुम लोग के ऊपर है, कॉनकेव हम बताते रहे। तो अब देख लिया जाए इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। तो एडजस्ट हो गया। अब अपने को देखना है इमेज फॉर्मेशन, और इमेज फॉर्मेशन कौन से मिरर के लिए देख रहे हैं? कॉनकेव मिरर के लिए, ठीक है। तो हेडिंग नहीं डाल रहे हैं कॉनकेव कॉन्वेक्स, डायरेक्ट बता दे रहे इमेज फॉर्मेशन है कॉनकेव मिरर के लिए। अब कॉनकेव मिरर के लिए पहला केस हम बना रहे हैं, तो इसके लिए ये डिफाइन होना चाहिए ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया है, इमेज कहाँ बनेगा, इमेज का साइज क्या रहेगा। तो हम डायरेक्ट बना रहे हैं इमेज। पहले देखो, ये हो गया अपने पास कॉनकेव मिरर, ठीक है। ये हो गया अपने पास प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये हो गया अपने पास सेंटर, ये हो गया अपने पास पोल, ये हो गया अपने पास फोकस। ये 3 चीजें पता चल गया। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे। देखो, एक ऑब्जेक्ट पोजीशन के बारे में बात हो रहा है, ऑब्जेक्ट का पोजीशन, फिर इमेज का पोजीशन, मतलब ये पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये पोजीशन ऑफ इमेज है, नेचर ऑफ इमेज है, और हाइट ऑफ इमेज है। हाइट मतलब साइज ऑफ इमेज, ठीक है। ये कुछ 4 चीज भी हम लोग लिखेंगे। तो सबसे पहले पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हम लोग लिख रहे हैं। ए केस के लिए बात करें तो ए केस में हम लोग रख दे रहे हैं इसको कहाँ पे? इन्फिनिटी पे। तो जो पहला ऑब्जेक्ट है वो अपने पास कहाँ पे? इन्फिनिटी पे। तो इन्फिनिटी से जो लाइट रे आएगा ना, वो पैरेलल लाइट रे आएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। सेम पैरेलल लाइट रे आ रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो हम ऐसा मानेंगे कि जो अगर इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट को रखा गया है, तो जो लाइट रे आएगा, 2 लाइट रे लेना अपने को, दोनों लाइट रे हम क्या मान लिए? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। टकराने के बाद कहाँ से पार करना चाहिए? तो टकराने के बाद पार करना चाहिए फोकस से। अभी हम लोग नियम में देखे थे कि अगर पैरेलल लाइट रे आता है तो टकराने के बाद कहाँ से पार करेगा? फोकस से। पैरेलल लाइट रे आ रहा है, टकराने के बाद कहाँ से पार करेगा? फोकस से। तो जब ये दोनों लाइट रे जो हम लोग ले आ रहे हैं, 2 लाइट रे जो हम लोग सपोज किए, वो दोनों जहां मिलता है वहीं पे इमेज बनता है। तो यहाँ पे इमेज कहाँ बन गया? एट एफ, मतलब फोकस पे बन गया। अब देखो नेचर ऑफ इमेज कैसा है, तो नेचर और साइज देखा जाए तो साइज तो बहुत छोटा है, तो इसका हम लोग बोलते हैं हाईली डिमिनिस्ड, बहुत छोटा, वेरी स्मॉल, तो हाईली डिमिनिस्ड कह दें, ठीक है। ये हो गया। नेचर कैसा है, तो जब कभी भी रियल लाइट रे मिलेगा, तो ये रियल है ना, वर्चुअल कब होता है? जब मिरर के अंदर जाएंगे, डॉटेड लाइन से बना रहे थे, याद करो, प्लेन मिरर में डॉटेड लाइन से बना रहे थे, वर्चुअल बोल रहे थे, लेकिन यहाँ तो टकराने के बाद वही लाइट रे मिल रहा है, तो ये रियल होगा। रियल के साथ हमेशा क्या बनेगा? इन्वर्टेड, ठीक है। कोई दिक्कत? रियल एंड इन्वर्टेड बन गया। अब दूसरा केस लेते हैं इसमें। दूसरा केस मतलब ऑब्जेक्ट को और पास ले आएंगे, और पास ले आने का मतलब हो गया, ये हो गया अपने पास कॉनकेव, ये हो गया अपने पास प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया अपने पास सी, ये हो गया अपने पास एफ, ये हो गया अपने पास पी, इतना मिल गया। अब ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखें? बियॉन्ड सी, मतलब पहले इनफाइनाइट था, अब सी के पहले है, तो दिखाई दे रहा है, मतलब जो बी है अपने पास कहाँ पे? बियॉन्ड सी, मतलब सी के पहले है अपने पास। अगर सी के पहले है तो हम लोगों को फिर से वही कहानी क्या करना है, तो एक लाइट हम भेज देंगे। देखो ये वाला सब में हम लेंगे पैरेलल वाला, ताकि काम अपना आसान रहे। तो पैरेलल भेजेंगे तो कहाँ से टकरा के जाएगा? फोकस से। एक तो ये मिलेगा ही मिलेगा, दूसरा अपने हिसाब से ले सकते हैं। अपने हिसाब से हम क्या ले लें, तो फोकस से पार करा दें। अब लाइट रे को फोकस से पार कराएंगे तो टकरा के कहाँ से जाना चाहिए? पैरेलल। ये कुछ ऐसा पैरेलल चला गया। अब देखो जब कभी भी ऐसा गया तो दोनों मिल कहाँ रहा? मिल रहा है यहाँ पे, मतलब जो लाइट रे टकराने के बाद मिल रहा है वो इस पॉइंट पे मिल रहा, तो कुल मिला के इमेज फॉर्मेशन यहाँ हो जाएगा। और देखो एक और बात यहाँ बता दें, हम स्केल वगैरह का इस्तेमाल करके नहीं बना रहे, पूरा मेजर करके नहीं बना रहे, लेकिन फिर भी कोशिश करें कि जो होता है वही बने। लेकिन अगर रे डायग्राम बनाया जाता है तो स्केल और पूरे मेजरमेंट से बनाया जाता है, ठीक है। तो अगर हम पैरेलल लाइट रे भेजें और फोकस से पार करें, दोनों टकराने के बाद कहाँ मिला? इस पॉइंट पे मिला, मतलब कहाँ मिला? बिटवीन एफ एंड सी मिला क्या? अब देखो धीरे धीरे एक चीज देखा जाएगा, तो मतलब ये कहाँ था? बियॉन्ड सी, लेकिन ये कहाँ मिल गया अपने को? बिटवीन सी एंड एफ। फिर से रियल है, रियल है। इन्वर्टेड मतलब उल्टा है, उल्टा है। इन्वर्टेड मतलब उल्टा बनेगा, तो रियल और इन्वर्टेड बना है। ऑब्जेक्ट सीधा था, इमेज उल्टा बना, क्या है? तो ये डिमिनिश्ड है, मतलब बहुत छोटा तो नहीं है लेकिन ऑब्जेक्ट से छोटा है, तो इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं? डिमिनिश्ड बोल दिए, ठीक है। इतना हो गया। अब तीसरा केस देखा जाए, सी नंबर।
वही कहानी, ये हो गया मिरर, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया सी, ये हो गया एफ, ये हो गया पी। अब कहाँ रखेंगे, धीरे धीरे हम ऑब्जेक्ट को आगे ले आ रहे हैं। सबसे पहले इन्फिनिटी पे था, फिर बियॉन्ड सी था, अब कहाँ रख दें, एट सी, मतलब सी पे। फिर से वही कहानी है, पहला लाइट रे कैसा भेजे, पैरेलल, टकरा के कहाँ से जाएगा, फोकस पे। अब ये तो याद हो जाना चाहिए। दूसरा कौन सा भेज दे, फिर से वही भेज दें, फोकस से भेज दें, टकरा के कहाँ से जाएगा, पैरेलल। देखो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया ना, स्केल से बनाते तो पूरा सही बनता है, कुछ ऐसा जाएगा। अब देखो दोनों यहाँ मिल रहा है, दोनों यहाँ मिल रहा, मतलब ये हम फिर से बता दें, ये डायग्राम गलत हो गया फिलहाल। हमको याद है तो हम ये तो सही लिख देंगे, ठीक, और यहाँ सही बता देंगे, लेकिन ये बनाया जाता है पूरे स्केल के मेजरमेंट से बनाया जाता है, तब पूरा एक्यूरेट डायग्राम मिलता है अपने का। तो जब कभी भी हम लोग ऑब्जेक्ट को सी पे रखेंगे तो देखो पता क्या चल रहा है, जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को इधर ले आ रहे हैं, इमेज इधर खिसक रहा है। सबसे पहले इन्फिनिटी पे था तो एफ, ऑब्जेक्ट को हम आगे लाए सी, तो ये इमेज इधर आया। फिर जब सी पे रखेंगे ना ऑब्जेक्ट को, तो इमेज भी कहाँ बनता है, सी पे ही बनता है, मतलब दोनों जो है सेम जगह पे बनता है। और नेचर क्या होता है, तो रियल इन्वर्टेड तो हमेशा होना है, क्योंकि रियल लाइट रे है ये, तो रियल है, और रियल के साथ हमेशा क्या बनना है, इन्वर्टेड, उल्टा ही बनेगा। साइज क्या रहेगा, तो यहाँ पे सेम रहेगा, सेम साइज, यहाँ पे कोई अंतर नहीं रहेगा, जितना साइज ऑफ ऑब्जेक्ट रहेगा उतना साइज ऑफ इमेज भी रहेगा, ठीक है। डी, अब डी देखा जाए डायग्राम क्या बन सकता है, तो अब हम लोग कहाँ रखेंगे, बिटवीन सी एंड एफ, मतलब चौथा डायग्राम बनाने जा रहे हैं। ये हो गया मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, सी एफ पी। अब ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखेंगे, बिटवीन सी एंड एफ। क्या करना है, लाइट रे को पैरेलल भेजना है, टकराने के बाद कहाँ से जाएगा, फोकस से, इतना तो पता चल गया। दूसरा लाइट रे कहाँ से भेज दें, फोकस से, टकराने के बाद कहाँ से जाएगा, पैरेलल। देखो कुछ ऐसा बनेगा, तो इमेज यहाँ कहीं बना। अब देखो क्या हो रहा है कि सबसे पहले क्या था, छोटा था, छोटा बन रहा था, फिर बराबर आया, फिर अब बड़ा बनने को दिख रहा है। यहाँ दिख रहा है, अच्छा ये तो दिख ही नहीं रहा ना, ये तो जादू हो जा रहा था तुम लोग के साथ। ठीक है, तो ये था अपने पास रे डायग्राम। कहाँ पे रखे हैं ऑब्जेक्ट को, सी और एफ के बीच में रखे हैं। पहला लाइट रे पैरेलल भेजे, टकराने के बाद फोकस से पार किया। दूसरा लाइट रे फोकस से भेजे, वो कहाँ से पार किया, पैरेलल। और जहाँ पे दोनों लाइट रे मिला है वहीं पे इमेज बनेगा। और देखो हम ज़्यादातर रे कौन सा ले रहे हैं, पैरेलल और फोकस वाला, क्योंकि हमको बहुत चेंज ना करना पड़े, अपने लिए आसान रहे। तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया, सी और एफ पे। इमेज कहाँ बना, बियॉन्ड सी। अभी हम वही बात बोले कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को पास ले आ रहे हैं, इमेज दूर जा रहा है, ठीक है, इमेज दूर जा रहा है, एक बात। दूसरी बात, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आ रहा है, इमेज बड़ा होते जा रहा है। देखो सबसे पहले हाईली डिमिनिश था, फिर डिमिनिश्ड हुआ, फिर सेम साइज हुआ, अब थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो जो इमेज बन रहा है अब कहाँ बन रहा है, बियॉन्ड सी। इमेज बन गया बियॉन्ड सी, कैसा है, रियल इन्वर्टेड, और साइज क्या हो जाएगा, लार्ज। यहाँ पे लार्ज साइज बनेगा, ठीक है। तो डी के बाद थोड़ा सा गड़बड़ चला गया था, यहाँ गाउच पाउच हो गया था, तो ठीक नहीं है, और थोड़ा गड़बड़ भी था। तो हम लोग चलते हैं अब ई अच्छे से ही देखते हैं, क्योंकि अब हम सोचे थे कम जगह का इस्तेमाल करके ज़्यादा चीज़ें बताने का, लेकिन गड़बड़ी हो गया। तो फिर से ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ई हम लोग बनाते हैं, ई वाला केस क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे कहाँ पे रखे थे हम लोग, डी नंबर में, बिटवीन सी एंड एफ। अब कहाँ पे रखना पड़ेगा, एफ पे। क्या बताएं कि ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे हम लोग पास लेते जाएंगे। तो ये है सी, ये है एफ, और ये अपने पास पी। ये हो गया अपना ऑब्जेक्ट। बैकग्राउंड म्यूजिक बीच में ले लो। तो ये हो गया अपने पास ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ पे रख दिए, एफ पे रख दिए। तो रे डायग्राम पता ही है, सबसे पहला पैरेलल भेजेंगे, पैरेलल टकरा के कहाँ से जाएगा, फोकस से। ये तो यूनिवर्सल है, यही हर बार ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद हम लोग को क्या करना है, इसके बाद अपने को दूसरा लाइट रे लेना है। दूसरा लाइट रे किधर चला जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से कुछ ऐसा पार करेंगे। ये हो गया मिरर, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो देखो फिर से हम बता दें, बार बार हम कह रहे हैं कि रे डायग्राम बनता है स्केल से और प्रॉपर मेजर करके बनता है। नहीं करेंगे गलती होगा, जो हमसे हुआ अभी, हम जान रहे हैं फिर भी हो गया ना गलती हमसे। तो वही बात है कि प्रॉपर मेजर करके बनाना है। बाकी याद है तो अच्छी बात है, याद नहीं है तो फिर प्रॉपर मेजर करके बनाना। अब ई नंबर देखा जाए क्या होगा, कि हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखें, एट एफ। इमेज कहाँ बनेगा, तो इमेज बनाने के लिए देखो हमको लाइट रे को मिलाना पड़ता है, लाइट रे को मिलाना पड़ता है, लेकिन दोनों तरफ लाइट रे मिलेगा ही नहीं। तो जब लाइट रे मिलेगा ही नहीं तो इमेज हम कहाँ ऑब्टेंड कर लेंगे, इन्फिनिटी पे। ऐसा मानेंगे इमेज कहाँ बन रहा होगा, इन्फिनिटी पे। अगर इन्फिनिटी पे बन रहा है तो हम ऐसा मानेंगे कि रियल और इन्वर्टेड लाइट रे से ही बन रहा होगा, इधर ही प्रोड्यूस करके हम बना रहे होंगे, तो रियल और इन्वर्टेड हो गया। साइज क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वेरी लार्ज। साइज इसका हम लोग क्या ले लेंगे, वेरी लार्ज, ठीक है।
अब इसके बाद क्या कर लें, इसके बाद लास्ट केस एफ नंबर। एफ में ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा जाएगा, बिटवीन एफ एंड पी, फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा, मतलब फोकस और पोल यहाँ पे कहीं रखा जाएगा। एफ का रे डायग्राम बना देते हैं, ये है एफ का रे डायग्राम, ये है सी, ये है एफ, ये है पी, ये हो गया ऑब्जेक्ट। पहला कौन सा है अपना, यही वाला जिंदाबाद, पैरेलल भेज रहे हैं, टकरा के कहाँ से जा रहे हैं, फोकस से, ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट। और दूसरा कहाँ से भेजते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेजेंगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर जिस पाथ पे जाता है उसी पाथ पे वापस आता है। अब देखो इन दोनों लाइट रे को आगे प्रोड्यूस करेंगे तो कभी मिलने वाला नहीं है और दूर जाएगा ये, मतलब इस तरफ अगर हम इसको प्रोड्यूस करेंगे तो और दूर होता जाएगा, लेकिन इस तरफ प्रोड्यूस करेंगे तो कहीं ना कहीं मिल जाएगा। और अपना इमेज कहाँ बनता है, जहाँ पे लाइट रे मिलता है, वो कोई भी साइड हो, अगर इस तरफ मिलता है तो रियल इन्वर्टेड, इस तरफ मिलता है तो वर्चुअल। वर्चुअल क्यों, क्योंकि ये रियल नहीं है ना, ये हम जबरदस्ती बना रहे हैं तो इसलिए इसको वर्चुअल बोलते हैं। तो जब इसको पीछे की तरफ प्रोड्यूस करते हैं तो वहां पे मिल गया, जहां पे भी मिल गया वहीं पे अपना इमेज बन गया। अगर रियल मिलता तो रियल इन्वर्टेड बनता है, यहाँ पे नकली मिल रहा है तो इसको बोलेंगे वर्चुअल और इरेक्ट। इरेक्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि सीधा है, इन्वर्टेड उल्टा, अगर इमेज उल्टा बनेगा तो इन्वर्टेड हो जाएगा, सीधा बनेगा तो इरेक्ट हो जाएगा। साइज क्या है, तो साइज को हम बोल देते हैं लार्ज साइज बन रहा है इसका, ठीक है। और दूसरा चीज कहाँ बन रहा, तो बन रहा है बिहाइंड द मिरर। तो अब इसको कंक्लूड करते हैं कि क्या देखें हम लोग, तो हम लोग का ये है कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को हम लोग मिरर के पास लेते आएंगे, तो हम शुरू किए थे इनफाइनाइट से और खत्म कहाँ पे किया, बिटवीन एफ एंड पी पे। तो मतलब हम ऑब्जेक्ट को क्या किया, धीरे धीरे मिरर के पास ले आए, तो उसमें क्या क्या देखने को मिला, इमेज जो है धीरे धीरे दूर होता गया है और एक केस में बिहाइंड द मिरर बना है, ठीक है। अब देखो थोड़ा उल्टा भी देखने को मिलेगा, जैसे क्या हम लोग पहला केस लिए थे कि ऑब्जेक्ट को हम लोग रखे थे इन्फिनिटी पे, इमेज बन रहा था एफ पे, लेकिन जब एफ पे रखे हैं तो फिर इमेज कहाँ बन रहा है, इन्फिनिटी पे। दोनों कन्वर्स भी आपस में चलेगा, ठीक है। तो ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं। या फिर अब हम ये भी बात कर ले कि जैसे जैसे हम पास आ रहे हैं ऑब्जेक्ट को लेके मिरर के पास आ रहे हैं, वैसे वैसे इमेज दूर होता जा रहा है, ठीक। एक बात तो ये था, और साइज भी बढ़ता जा रहा है। देखो पहले सबसे छोटा था, मतलब इन्फिनिटी पे वेरी स्मॉल बना था, जब एट एफ पे बना था जब इमेज, और जब हम लोग दूर पे बनाए हैं तो इन्फिनिटी पे जब इमेज बना तो बहुत बड़ा बना है। तो जैसे जैसे हम लोग ऑब्जेक्ट को पास ले आ रहे हैं तो इमेज का जो साइज है वो भी बढ़ता जा रहा है, ठीक है, ये भी है। तो यहाँ पे टोटल 6 केस होता है कि ये स्पेशल केस होता है वर्चुअल इरेक्ट वाला। तो उम्मीद करेंगे कि ये तुम लोग को समझ आया होगा। और कॉन्वेक्स वाला तुम लोगों के हवाले है। कॉन्वेक्स में केवल 2 केस बनता है, ठीक है। अब दोनों केस में क्या होगा, पहला केस तो हो जाएगा एट इन्फिनिटी, हम बता देते हैं पहला केस क्या हो जाएगा, एट इन्फिनिटी हो जाएगा। दूसरा केस हो जाएगा बियॉन्ड पोल। बियॉन्ड पोल, पोल के पहले का मतलब बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल कर लो, बिटवीन इन्फिनिटी और पोल रख लो और एक बार एट इन्फिनिटी कर लो। यही 2 केस बनता है अपने पास, इन्हीं 2 केस के लिए इमेज बनाना है और वो तुम लोगों का जिम्मेदारी होगा। बाकी उम्मीद करते हैं ये समझ आएगा। और जो भी हम लोग पढ़े क्लास 10th के लेवल का था, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना है, थोड़ा मोड़ा पढ़ाई करते रहना है। बहुत बहुत धन्यवाद।